हालेलुया। हालेलुया। सभी मसीह भाई बहनों को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और विश्वास करते हैं इन कठिन परिस्थिति में प्रभु हमारे साथ में, प्रभु हमारी अगुवाई कर रहा है, हमारी मदद कर रहा है, हमारी सहायता कर रहा है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद। इस समय में हम कुछ परमेश्वर के वचनों के द्वारा कुछ सुनने वाले हैं कि परमेश्वर किस रीति से विश्वासी लोगों के जीवन में सहायता और मदद करता है, कार्य करता है। बीमारी के समय में, दुख के समय में, चिंता के समय में, आर्थिक परिस्थिति के समय में जो व्यक्ति प्रभु में है, जो व्यक्ति प्रभु में मजबूत है, बलवंत है, शक्तिशाली है, वही लोग इस कठिन परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। परंतु कौन है बलवंत, कौन है शक्तिशाली, किस रीति से हम प्रभु में बलवंत बन सकते हैं? ओके, तो हम प्रभु के वचन के अनुसार देखेंगे कि किस रीति से हम बलवंत बन सकते हैं। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका पहला वचन। यूहन्ना का पहला अध्याय, उसका पहला वचन। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ओके, यहाँ पर लिखा है आदि में वचन था। आदि में क्या था? वचन था। वचन था। इंग्लिश बाइबल में लिखा है इन द बिगिनिंग, शुरुआत में कुछ नहीं था। न मैं था, न आप थे, न सूरज, न चांद, तारे, पृथ्वी के ऊपर न पृथ्वी, कुछ भी नहीं था। यहाँ पर लिखा है आदि में क्या था? वचन था। और उस वचन के द्वारा परमेश्वर ने इस सृष्टि को उत्पन्न कर दिया। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। वचन के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। और आज चर्च इस कठिन परिस्थिति में आपके पास कुछ नहीं है, ना आपके पास काम है, ना पैसे हैं, ना बैंक बैलेंस है, ना राशन पानी है, कुछ नहीं है, परंतु आपके पास परमेश्वर का क्या है? वचन है। तो इस परमेश्वर के वचनों को इस कठिन परिस्थिति में कैसे आपको इस्तेमाल करना है, किस रीति से परमेश्वर के वचनों को आप कार्य में डालना है, आज हम आपको बताने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो वचन को लेकर किस रीति से हम अपने जीवन में जो परिस्थिति है, जो तकलीफ है, जो समस्या है, जो दुख है, जो संकट है, उस संकट से किस रीति से हम युद्ध कर सकते हैं, उन वचनों के द्वारा आज हम मनन करेंगे। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे मरकुस की किताब, उसका 4 अध्याय, उसका 3 वचन में। मरकुस का 4था अध्याय, उसका 3रा वचन। सुनो, देखो एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। ओके, यहाँ पे लिखा है बोने वाला बीज बोने क्या किया? निकला। बीज परमेश्वर का क्या है? वचन है। और बीज जो होता है ना, वो खाने के लिए नहीं होता, वो क्या के लिए होता है? बोने के लिए। ताकि बीज बोने से हमारे जीवन में उत्पन्न हो सके और बीज क्या हो जाए? उत्पन्न हो जाए। इसके लिए बीज होता है, वो काय के लिए होता है? बोने के लिए होता है। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या है? बीज है। वो बीज हमें बोना है इस कठिन परिस्थिति में, ताकि हम अपने जीवन में उत्पन्न ला सके। हालेलुया। हालेलुया। ओके, तो बोने वाला बीज बोने निकला। बोने वाला कौन है? 2019 साल पहले प्रभु यीशु इस संसार में आए और प्रभु यीशु ने स्वर्ग का राज्य का क्या किया? प्रचार किया। ओके, एक था प्रभु यीशु ने प्रचार किया, दूसरा जो है बोने वाला है, जो परमेश्वर का सेवक, पास्टर, जो हर संडे, हर सभाओं में अपनी कलीसिया में क्या करता है? बीज को बोता है। क्यों बीज बोता है? ताकि कलीसिया के लोग, बीज जो बोया जाता है वो कलीसिया के लोगों के जीवन में कार्य हो जाए। कलीसिया 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना क्या करे? फल लाए। इसके लिए परमेश्वर के दास हर संडे कलीसिया के अंदर बीज को क्या करता है? बोता है। हालेलुया। हालेलुया। जब बीज बोने के समय में ये बीज जो है 4 जगहों में गिरता है। ये 4 जमीन के ऊपर गिरता है। ये 4 जमीन पर मनुष्य का क्या है? मन है। मनुष्य का क्या है? हृदय है।
तो हम देखेंगे किस रीति से जो बीज चर्च के अंदर बोया जाता है वो कैसे फल आता है। हम वचन के अनुसार देखेंगे मरकुस की किताब उसका 4 अध्याय उसका 4 वचन। मरकुस का किताब 4 अध्याय उसका 4 वचन। और बोते समय कुछ तो मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। ओके, यहाँ पर क्या लिखा है? कुछ मार्ग बीज बोने के समय में कुछ बीज क्या किया? मार्ग के किनारे क्या किया? गिर गया। हालेलुया, हालेलुया। तो चर्च प्रचार करने के समय में ओके ध्यान से हमको सुनना है, प्रभु का वचन क्या करना है? ध्यान से सुनना है। यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर पहला बीज जो गिरा यहाँ पर गिरा, मार्ग के किनारे गिरा। ओके, जब बीज बोने के समय में बीज बो रहा था तो उसमें से कुछ बीज किधर गिरा? मार्ग के किनारे गिरा। हालेलुया, हालेलुया। बीज बो रहा था, बीज बोने वाला जब बीज बो रहा था और कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आके क्या किया? चुंग लिया। पक्षियों ने आके क्या? चुंग लिया। चर्च मुझे बताओ, जब बीज बो रहा था, बीज बोने के समय में जो बीज जो मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने कभी चुन लिया, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद या फिर दूसरे दिन आकर पक्षियों ने जो मार्ग के किनारे गिरा हुआ बीज था वो चुंग लिया। ओके, हम देखेंगे वचन 15 में कभी चुंग लिया। मरकुस का 4 अध्याय 15 वचन। जो मार्ग के किनारे है जहां वचन बोया जाता है, ये वे है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उसमें बोया गया था उठा ले जाता है। ओके, जो बीज मार्ग के किनारे गिरा था वो कौन आके चुरा के लेके गया? शैतान। पक्षी मतलब कौन? शैतान। और कभी आके चुरा के लेके गया 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, दूसरे दिन? बाइबल में लिखा है तुरंत। क्या किया? तुरंत चोर ने क्या किया? शैतान आके क्या किया? चुरा के लेके गया। संडे के दिन जब प्रचार करने के समय में प्रभु के दास जब प्रचार करते हैं, उसमें से कई लोग प्रभु के वचन को सुनते हैं, उसमें से कई लोगों का मन प्रचार करने के समय में कई लोगों का मन दुनिया में संसार के अंदर भटकता रहता है और कई लोग वचन के समय में सो जाते हैं। और जवान पीढ़ी जो है वचन प्रचार करने के समय में चर्च के पीछे मोबाइल ऑन करके व्हाट्सएप में मैसेज भेजते हैं। ओके, इसका मतलब क्या है? जो बीज जो पास्टर बोल रहा था तो क्या किया? शैतान ने आकर क्या किया? चुग लिया। क्या किया? चुग लिया। हालेलुया, हालेलुया। क्यों मैं इस वचनों के द्वारा आज बात कर रहा हूं? क्योंकि आज कलीसिया के लोगों के जीवन में, चर्च विश्वासी लोगों के जीवन में परिस्थिति में जब मुसीबत आ जाती है, दुख आ जाता है, संकट आ जाता है, कोरोना जैसी बीमारी आ गई या फिर लॉकडाउन आ गया, पैसा नहीं है, लोगों के जीवन में चिंता, टेंशन, दुख, अपने जीवन में निराश हो जाते हैं, हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जीवन में प्रभु का वचन मजबूत नहीं है। कई लोग कहते हैं कि इस कठिन परिस्थिति हमारे पास टाइम बहुत है, हम मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं, ओके, यूट्यूब पे वचन सुन रहे हैं, ओके, अलग अलग पास्टर्स का वचन सुन रहे हैं, परंतु क्या फायदा जब तुम प्रभु का वचन सुनकर प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलते। जब तुम प्रभु का वचन सुनते हो, बाइबल पढ़ते हो, फिर भी अपनी मनमानी कर रहे हो, अपनी इच्छा कर रहे हो, अपनी इच्छा पूरी कर रहे हो, परंतु परमेश्वर के वचन में हम मजबूत नहीं है। अगर इस कठिन परिस्थिति में हम परमेश्वर के वचनों में मजबूत नहीं है तो हम पूर्ण रीति से निराश हो जाएंगे, हार जाएंगे। और शैतान नहीं चाहता कि प्रभु के वचनों में हम मजबूत बन जाए। एक पास्टर का एक भाई आए और कहा, सभा में आए, सभा में गए थे और एक मीटिंग में से आए और कहा कि बहुत अच्छा वचन था, क्या पास्टर ने प्रचार किया। और मैंने पूछा क्या वचन प्रचार किया? उसने कहा कि मैं क्या किया? भूल गया। ओके, क्यों आज प्रभु के लोग पूर्ण रीति से दुख में निराश हो जाते हैं, मुसीबत में निराश हो जाते हैं, समस्या में निराश हो जाते हैं। इस कठिन परिस्थिति में, इस मुसीबत में, इस परेशानी में लोग निराश होकर मुंबई छोड़कर गांव भाग रहे हैं। और कोई लोग तो गांव भागे और कोई लोग भागने की प्लान कर रहे। क्यों? क्योंकि हमारा मन प्रभु के वचनों को पर मजबूत नहीं है, हमारा विश्वास परमेश्वर की बातों पे मजबूत नहीं है। वही है जमीन के ऊपर मार्ग के किनारे गिरा हुआ वचन, शैतान आकर क्या किया?
चोरी किया। अगर हमारे अंदर प्रभु का वचन होगा तो हम हर मुसीबत से सामना करेंगे। हम वचन को लेकर मजबूत रहेंगे तो हमारे जीवन में हमें कोई नहीं हिला सकता। क्यों हमें प्रभु का वचन में मजबूत बनना इस परिस्थिति में? क्योंकि इफिसियों 6:17 में क्या लिखा है? इफिसियों की किताब उसका 6:17 में क्या लिखा है? इफिसियों का किताब 6 अध्याय उसका 17 वचन, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। ओके, हमारी तलवार कौन है? क्या है? परमेश्वर का वचन। ओके, हमारी तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन। और तलवार किसके लिए होती है? लड़ाई। तलवार का काम क्या है? युद्ध करने के लिए, शत्रुओं को मारने के लिए। और इस दिनों में हमारा शत्रु कौन है? शैतान। हमारा शत्रु कौन है? कोरोना वायरस। हमारा युद्ध किससे है? शैतानी शक्ति से, अंधकार की शक्तियों से, हकीमों से, अधिकारियों से, जो कहां पर है? आकाश में है, आसमान में है। उन शक्तियों से हमारा क्या है? युद्ध है। तो चर्च, युद्ध के लिए तलवार बहुत जरूरी है। तो तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन। और इस युद्ध में अगर हम वचनों में मजबूत नहीं रहेंगे तो हम घायल हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, और हमारा आत्मिक जीवन में हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। इसके लिए, युद्ध के लिए तलवार होना बहुत जरूरी है। परंतु क्या है? शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग वचनों में क्या हो जाए? मजबूत बन जाए, उनकी तलवार मजबूत, उनका हथियार मजबूत बन जाए। इसके लिए लोग वचन एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। एक कान से छोड़ते हैं, एक कान से सुनते, दूसरे कान से छोड़ देते हैं। क्या सुना, क्या वचन प्रचार किया, क्या हमने बाइबल पढ़ा, उनके मन के हृदय की गहराई तक जाता नहीं। वो क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं। और जब मुसीबत आती, परेशानी आती, तकलीफ आती है, तब क्या हो जाते हैं? निराश हो जाते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्रभु का बीज, प्रभु का वचन नहीं है। और इन दिनों में अगर कोई भी विश्वासी अगर प्रभु के वचनों में निराश और कमजोर हो जाएगा, पूर्ण रीति से वो प्रभु से दूर होने वाला है। इसके लिए हमारा तलवार, ये जो है वचन, ये हमारे लिए तलवार है, हमें युद्ध के लिए सहायता मदद करता है। जो इन दिनों में जो युद्ध है हमारे सामने, उससे अगर आपको विजय प्राप्त करना है तो तलवार होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु कई लोग की तलवार कमजोर हो गई, तलवार काम नहीं करती, तलवार को गंज पकड़ लिया है। इसके लिए लोग निराश हो रहे, युद्ध में युद्ध नहीं कर सकते। क्यों? उनकी तलवार कमजोर हो गई। जैसे सब्जी, किचन में हमारे सब्जी काटने वाली छुरी होती है। जब हम सब्जी काटते हैं उससे, पर सब्जी कटती नहीं, तो हम क्या करते हैं? उसको धार करते हैं ताकि सब्जी कट जाए। उसी रीति से अगर इस युद्ध में आपको विजय मिलाना है तो आपको वचनों में मजबूत बनना है। तब आप इस कोरोना वायरस, इस महामारी से और इस लॉकडाउन से और इस तकलीफ से आप विजय प्राप्त कर सकते हो। अगर आपके अंदर प्रभु का वचन नहीं है तो आप निराश होकर हार जाओगे, आप भाग जाओगे मैदान से, युद्ध के मैदान से भाग जाओगे। पर जिसका वचन में मजबूत है, वो वहां पर खड़ा रह के अपने जीवन का युद्ध लड़ेगा। हालेलुया। तो एक था पथरीली भूमि पे गेमार के किनारे गिरा हुआ बीज। अभी दूसरा हम देखेंगे मरकुस की किताब, उसका 4 अध्याय का हम पढ़ेंगे 5 वचन। मरकुस का किताब 4 अध्याय उसका 5वां वचन। और कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, जहां उसको बहुत मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण जल्द उग गया। ओके, अभी यहां पर लिखा है, यहां पर एक दूसरा जमीन गिरा। कहां पर गिरा? पथरीली जमीन में। यह जमीन तो है, परंतु उसके अंदर क्या है? पत्थर भी है। यह पत्थर बीज को पूर्ण जड़ को जमीन में जाने के अंदर क्या करता है? रोकता है। चल ध्यान से सुनना। बीज जो है वो 2 जगहों से बढ़ता है, एक जड़ की तरफ से और एक ऊपर की तरफ से। जितनी जड़ें जमीन के अंदर जाएगी उतना झाड़ क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। परंतु यहां पर क्या हो गया? जड़ वहां पर मिट्टी कड़क थी, पथरीली थी, तो इसके लिए जल्दी उगा गया। ओके, परंतु क्या हुआ? धूप के कारण क्या हो गया? और जब
छठा वचन, छठा वचन, और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। ओके, जब सूरज निकला, उसकी धूप लगी, जड़ न रखने के कारण क्या हो गया? वो सूख गया। पुनर्ऋतु से क्या हो गया? नाश सूख हो गया। ओके, अभी कलकत्ता में कुछ दिन पहले तूफान आया और आप देख रहे हो कि बड़े बड़े पेड़ जड़ से निकल के जड़ से गिर गए। क्यों? बड़े बड़े पेड़ थे पर जड़ से क्या हो गए? गिर गए। क्यों? क्योंकि जड़ें क्या थी? मजबूत नहीं है। आप कितना भी बाइबल पढ़ो, कितना भी प्रार्थना करो, कितना भी विश्वास करो, परंतु आपका जीवन मजबूत प्रार्थना वचनों में मजबूत नहीं रहेगा, इस कोरोना वायरस में आप थक जाओगे, निराश हो जाओगे और विश्वास से कमजोर होके प्राथमिक जीवन में क्या हो जाओगे? गिर जाओगे। इसके लिए आपके वचनों को क्या करना है? अपने हृदय की गहराई तक आपको स्वीकार करना है। अगर आपका मन प्रभु के वचनों के ऊपर नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। इन दिनों में कई लोगों के अंदर सवाल है, इस कठिन परिस्थिति में क्या करना है? गांव में रहना है या फिर मुंबई में जाना है? क्या करना है? परंतु अगर आपका विश्वास प्रभु के वचनों के ऊपर है तो आप कहीं नहीं जाओगे। अगर आपका विश्वास नहीं है तो या वहां भागोगे। ओके, एक कहानी जैसे हम पढ़ेंगे लूका की किताब, उसका 6वां अध्याय, उसका 48 से लेके 49 हम पढ़ेंगे। लूका का किताब, उसका 6 अध्याय 48 और 49 वचन। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस पर घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बना बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। ओके, यहां पर दो व्यक्ति भी देखते हैं, एक है मूर्ख और एक है बुद्धिमान। बुद्धिमान ने घर बनाने के समय में मिट्टी खोदकर उसमें नींव डालकर अपना घर बनाया, परंतु मूर्ख ने क्या कहा? जमीन खोदकर नींव बनाने की जरूरत क्या है? जमीन खोदकर उसमें रेती, सीमेंट, पत्थर डालने की जरूरत क्या है? नीचे कोई देखने वाला नहीं है, इतना पैसा खर्चा करके फायदा क्या है? हम बिना फाउंडेशन से, बिना नींव से क्या करेंगे? घर बनाएंगे। परंतु आगे क्या हुआ? बारिश आई, तूफान आया, आंधी चली और घर क्या हो गया? गिर गया। पुनर्ऋतु से क्या हो गया? सत्यानाश हो गया। विश्वासी लोगों का जीवन भी इसी प्रकार है। नौकरी है, पैसा है, खाना पीना है, अच्छा जीवन है, शांति है, सब कुछ है, तब तक यीशु अच्छा है, जीवन अच्छा है। परंतु जब तूफान आएगा, जो प्रभु के वचनों में मजबूत नहीं है, तूफान आएगा, तकलीफ आएगी, मुसीबत आएगी, वो पुनर्ऋतु से क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। इसके लिए चर्च, अगर आप इन दिनों में आप वचनों में मजबूत नहीं है तो सोच लेना, आप इस परिस्थिति में खड़े नहीं रह सकते। जो व्यक्ति इन वचनों में मजबूत है, जो व्यक्ति प्रभु में वचनों को लेकर प्रार्थना करता है, वचनों को मजबूत है, वही लोग इस परिस्थिति में खड़ा रह सकता है। हालेलुया। इसके लिए चर्च, प्रभु के वचनों को मनन करो। इस बात को याद रखना, आज लाखों लोगों के ऊपर, 20 लाखों के ऊपर लोग मुंबई छोड़कर चले गए एक कोरोना वायरस की वजह से। चर्च, आप इस मुंबई में आए, एक आशा लेके आए थे, और मुंबई में आप यहां पर आए, आपका प्रभु ने उद्धार किया, और आज कई लोग फिर से एक कोरोना वायरस से को देखकर लोग मुंबई को छोड़कर भाग रहे। ये आप आपके जीवन में एक गलत कदम उठा रहे हो। चर्च,
ध्यान से सुनना, अगर आपका विश्वास प्रभु में है, हम यहाँ पर आए मुंबई में, प्रभु ने हमारा उद्धार किया। जब प्रभु में हम यहाँ पर आने के बाद हमको सच्चाई पता चली, तो हमारा परमेश्वर ने, जो हम यहाँ पर आने के बाद हमारे पास कुछ नहीं था, प्रभु ने मुझे आशीष किया, उन्नति दिया, बढ़ोतरी दिया, और आज प्रभु मुझे यहाँ पर लेके आया। मैं प्रभु को छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं जहां पर हूं वहां पर हूं, वहां पर ही परमेश्वर मुझे उठाएगा। कुछ भी परिस्थिति हो जाए, परमेश्वर मुझे संभालेगा। ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में मजबूत विश्वास करता है वचनों के अनुसार, वो व्यक्ति के जीवन में कुछ भी हो जाए, वो कहां पर नहीं भागेगा। हालेलुया। जिसका नींव, उसका वचन उसके अंदर है, मजबूत है, वो कहां पर भी नहीं जाएगा। पर जो वचनों में मजबूत नहीं है, वो क्या हो जाएगा, पुनरुत्थान से निराश होकर क्या होगा, उसका आत्मिक जीवन में पुनरुत्थान से नाश हो जाएगा। हालेलुया। ओके, तीसरा जो है झाड़ियों वाली जमीन। ओके, झाड़ी वाली जमीन हम पढ़ेंगे मरकुस की किताब, उसका 4 अध्याय, उसका 7 वचन। मरकुस की किताब 4 अध्याय, उसका 7वां वचन। और कुछ तो झाड़ियों में गिरा, और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया, और वह फल न लाया। ओके, जो भी झाड़ियों में गिरा, उसकी जमीन तो अच्छी थी, और जमीन के अंदर भी वो क्या हो रहा था, बीज क्या हो रहा था, जड़ पकड़ रहा था। ध्यान से सुनना, यहां पर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बीज बढ़ रहा है, अंदर से भी बढ़ रहा है और बाहर से भी बढ़ रहा है, परंतु साइड में क्या है, झाड़ियां है। ओके, साइड में क्या है, झाड़ियां है। ओके, अभी ये झाड़ियां क्या है, ओके, ये झाड़ियां क्या है, हम देखते हैं। लोग इन दिनों में बाइबल भी पढ़ रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, ऑनलाइन में उपास प्रार्थना भी आ रहे हैं, यूट्यूब के द्वारा प्रभु का वचन भी सुन रहे हैं, परिवार मिलकर प्रार्थना भी कर रहे हैं, आत्मिक जीवन में भी क्या कर रहे हैं, उन्नति पा रहे हैं, परंतु चारों ओर से झाड़ियों के बीच में फंसे हुए हैं। ये झाड़ियां है क्या, हम देखेंगे वचन 18 और 19 में क्या लिखा है, क्या झाड़ियां है वो। मरकुस का किताब 4 अध्याय 18 और 19 वचन। और जो झाड़ियों में बोए गए, ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना, और संसार की चिंता और धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है, और वह निष्फल रह जाता है। ओके, आज लोग सब कुछ कर रहे हैं, बढ़ रहे, प्रभु में बढ़ रहे, परंतु बाजू में क्या है, झाड़ियां उनको क्या कर रहे, दबाने की कोशिश कर रहे हैं। चिंता अभी है क्या है, इस कठिन परिस्थिति में हर एक विश्वासी के जीवन में अभी एक सबसे बड़ी बात क्या है, चिंता। क्या चिंता है, इस लॉकडाउन में काम नहीं है, चिंता, पैसा नहीं है, चिंता, राशन पानी नहीं है, चिंता, फाइनेंस प्रॉब्लम है, चिंता, मुंबई में रहना है, गांव में रहना है, या फिर और क्या करना है, चिंता। ये सारी चिंता विश्वासी लोगों को आज क्या कर रही, दबा रही है। प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, परंतु चारों बाजू से आज क्या है, चिंता उनको क्या कर रही है, दबा रही है। और ये वचन आज, ये पूरा ये वचन आज के जीवन में लागू हो रहा है। एक है क्या है, चिंता। दूसरी झाड़ी जो है क्या है, धन। क्या है, धन, पैसा, धन का धोखा। पैसा नहीं है, कैसे होगा, पैसा नहीं है। आज पैसों के कारण पुनरुत्थान से परेशानी हो रही है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, कैसे, उसकी चिंता, वो भी क्या कर रहे हैं, चिंता क्या कर रही है, दबा रही है। और आज पैसे न होने के कारण लोग निराश होकर वो अपने आत्मिक जीवन में भी क्या हो रहे, निराश हो रही है। ये है झाड़ियां जो आज विश्वासी लोगों को क्या कर रही है, दबा रही है। ओके, और दूसरा है जीवन का सुख, शांति नहीं है। बचपन से लेकर मरने तक मनुष्य मेहनत करता है, भागता रहता है, ओके, शांति के लिए, खुशी के लिए, जीवन के लिए, पर ये सब कुछ न मिलने के कारण वो भी चिंताएं लोगों के जीवन में क्या है, आज दबा रही है। इसी कारण लोगों का आत्मिक जीवन आज कमजोर हो रहा है। यह है झाड़ियों में बोया हुआ बीज। इन दिनों में लोग प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, मगर चिंताएं उनको क्या कर रही है, दबा रही है।
कार्य नहीं हो रहा है, सुख नहीं है, शांति नहीं है, दिल बेचैन, मन बेचैन, लोगों का सोच विचार बढ़ते जा रहे, क्या करना है क्या करना है, बेचैन हो रहे। क्यों? क्योंकि ये चिंताएं तुमको क्या कर रही है, दबा रही है। परंतु जिसका वचन में मजबूत है वो खुशी में रहेगा, शांति में रहेगा। इसके लिए लूका की किताब उसका 9 अध्याय उसका 62 में क्या लिखा है? लूका का किताब उसका 9 अध्याय उसका 62 वचन। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। ओके। और इन दिनों में वचन में लिखा है, जो कोई अपना हाथ हल के ऊपर रखता है वो और पीछे मुड़ के देखता है वो मेरे राज्य के योग्य नहीं है। और इन दिनों में कई लोगों की नजर पीछे जा रही है। अब हमारे जीवन का क्या होगा, अब क्या होगा, अब हम क्या करेगा? और इसमें लिखा है कि जीवन को पीछे मुड़ के देखना मतलब हमारे जीवन की रेखा क्या हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी। जिनका जीवन सीधा नहीं चलेगा, टेढ़ा मेढ़ा चलेगा। जो अपने जीवन में पीछे मुड़ के देख रहे हैं उनका जीवन टेढ़ा मेढ़ा चलने वाला है। हालेलुया। इन दिनों में मत टेढ़े मेढ़े हो जाओ, मत यहोवा देखो, प्रभु के वचनों को पढ़ो, प्रभु के वचनों को मनन करो, उसको पर विश्वास करो और ठान लो कि प्रभु मेरे जीवन में कार्य करेगा। उन चिंताओं को, जो वचन आपके जीवन में बोया है, वो चिंताओं को वो चिंता न दबाए, वचनों को मजबूत करो। इसके लिए प्रभु के वचनों को मजबूत करो, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। और चौथा जो था, जो अच्छी जमीन में बीज बोया गया वो क्या किया? 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाया। हम पढ़ेंगे मरकुस 4 का 20। मरकुस 4 अध्याय उसका 20 वचन। और जो अच्छी भूमि में बोए गए ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। ओके। जो बीज अच्छी जमीन में बोया गया वो क्या किया? 30 गुना, 60 गुना और क्या किया? 100 गुना क्या लाया? फल लाया। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहले बात हम उदाहरण देखेंगे प्रभु यीशु का। प्रभु यीशु अपने जीवन में सफलता पाई, कामयाब हुए, हर क्षेत्र में, हर मुसीबत में, हर संकट में प्रभु यीशु क्या हो गए? कामयाब हुए। क्यों कामयाब हुआ मालूम है चर्च? उसके पीछे एक रहस्य था। एक कामयाबी के पीछे रहस्य था कि प्रभु यीशु ने, लोग कहते हैं 40 दिन 40 रात यीशु ने उपवास प्रार्थना की, जिसके कारण यीशु अपने जीवन में कामयाब हुए। नहीं, कामयाब यीशु तभी नहीं हुए। कामयाब यीशु कभी हुए? जब यीशु ने अपने जीवन में परीक्षा में पास हो गया। और यीशु परीक्षा में पास कब हुआ? उसका जीवन, उसका लाइफ प्रभु यीशु का वचन, प्रभु यीशु का जीवन वचन के ऊपर मजबूत था। जब यीशु की जीवन परीक्षा आई, जब शैतान ने परीक्षा ली, क्या परिस्थिति थी उस समय में? वहां पर भी यीशु के जीवन में लॉकडाउन था। भूख लगी, खाना नहीं, कुछ नहीं है, कमजोर हो गए, निराश हो गए। उस समय में शैतान आके कहता है कि देख, तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कहना क्या बन जाए? रोटी बन जाए। यीशु ने क्या किया? इन वचनों का इस्तेमाल किया। इन वचनों का इस्तेमाल करके यीशु परीक्षा में पास हो गए। चर्च, आज आपको इस कठिन परिस्थिति में अगर आपको सपोर्ट करेगा, आपको मदद करेगा, आपको सहायता करेगा, तो ये परमेश्वर का वचन है। इस कठिन परिस्थिति में अगर आपको पास होना है तो प्रभु के वचनों को मनन करो, उसको स्वीकार करो अपने जीवन में, उन वचनों को पकड़ के खड़े हो जाओ, उस आत्मा की तलवार को आप इस्तेमाल करो, तो इस कठिन परिस्थिति में आप पास हो जाओगे। अगर आप इस मैदान को छोड़कर चले जाओगे, सोचो आप आपके जीवन से हार गए। आप आगे का देख रहे हो, आप कल का नहीं देख रहे हो। अगर आप हार जाओगे तो आपका भविष्य हारा हुआ रहेगा। परंतु आज अगर आप वचनों को द्वारा मजबूत खड़े हो जाओगे, सोचो कल का विजय आपका है। आने वाले दिनों में आप 100 गुना फल काटोगे अगर आप आज खड़े नहीं हो जाओगे तो। इसके लिए चर्च, आपको प्रभु के वचनों का इस्तेमाल करना है। प्रभु के वचनों को इस्तेमाल करके उसको पर विश्वास करके ठान लेना है कि प्रभु मेरे साथ में, कुछ नहीं हो सकता। प्रभु ने कई सारे वायदे लिखे हैं,
इस वचनों में कई सारे वायदे लिखे, कई सारी आज्ञाएं दी है। किस रीति से परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारी जरूरत को पूरा करूंगा। और भजन संहिता 91, भजन संहिता 121, भजन संहिता 23 है, यशायाह 43 है। क्यों प्रभु पूरा नहीं करेगा? क्योंकि हम इन वचनों को पर विश्वास नहीं करते, सिर्फ पढ़ते हैं और संसार की चिंता और सारे वचनों को क्या करती है? दबा देती है। इसके लिए आज हम फल नहीं ला रहे। अगर आपको फल लाना है कठिन परिस्थिति में, इस मुसीबत में, तो प्रभु के वचनों को आप मनन करो। एक एक वचन लो और कबूल करते जाओ, उसको इस्तेमाल करिए और परमेश्वर आपके जीवन में 100 गुना फल लाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओके, तो 4 जगह में बीज बोया और आपका बीज आपके जीवन में कहां पर आप बोते हो? क्या आप उसका फल उसको मिल रहा है आपका? अगर आपके जीवन में फल नहीं है तो सोचना आपके जीवन में बोया वचन शैतान क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है। मार्ग के किनारे गिर गया, झाड़ियों के बीच में गिर गया, पर जो बीज अच्छी जमीन में बोया गया वो 60 गुना, 30 गुना और 100 गुना फल लाया। इसके लिए इन दिनों में मनन करे चर्च के ऊपर। मैंने कहा आदि में यूहन्ना 1:1 में लिखा है, कुछ नहीं था, सिर्फ क्या था? वचन, परमेश्वर का वचन। आज आपके पास कोई ना हो, कुछ ना हो, परंतु आपका प्रभु का वचन है, उसे इस्तेमाल करिएगा। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। हालेलुया, हालेलुया। तो इन बातों में हम स्वीकार करें प्रभु के वचनों को। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय में हम आपके चरणों में आकर प्रार्थना करते प्रभु तेरे बच्चों के लिए। प्रभु आप जिंदा परमेश्वर है और आप प्रभु वचनों के द्वारा बात करते हैं और आज आपके नाम से प्रार्थना करते हैं। निराशा के समय में, दुख के समय में, मुसीबत के समय में, बीमारी के समय में, भूख के समय में, बोझ के समय में आपका वचन वो शक्ति देता है। आपका वचन चंगाई करता है। आपका वचन हमें बल देता है। आपका वचन हमारी सहायता करता है। और इन दिनों में हम प्रार्थना करते प्रभु, इन दिनों में प्रभु आपका वचन, जो लोग निराशा में हैं, जो लोग दुख में हैं, जो लोग बीमारी में हैं, जो लोग प्रभु बोझ में दबे हुए हैं, ओ प्रभु आपका वचन उनके जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए। इन दिनों में प्रभु लोग तेरे बच्चे जब बाइबल पढ़ते हैं तो आप उनसे बातें करना। जब तेरे बच्चे प्रभु बाइबल पढ़ते हैं तो आप उनको प्रभु वचनों के द्वारा उनके उत्साह करना, उनको हिम्मत दे, उनको प्रभु धैर्य दे, उनको सांत्वना दे, उनको हिम्मत दे, उनको बल दे प्रभु, ताकि यावा न भागे, निराश न हो, ओ प्रभु वो दुखी न हो, परंतु वचन जो उनके जीवन में प्रभु पढ़ते हैं, वचन जो उनको प्रभु बोलते हैं, वो 60 गुना 100 गुना फल लाए प्रभु जी। कोई भी शैतान इन दिनों में कोई विश्वासी को निराश न करे। हम प्रार्थना करते प्रभु इस संदेश के द्वारा, इस मैसेज के द्वारा, जो लोग निराशा में, दुख में प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इन वचनों के द्वारा उनके जीवन में एक महान बदलाव आने दें। इन वचनों के द्वारा उनके जीवन में सांत्वना दे, उनको हिम्मत दे, धैर्य दे और आपके नाम की महिमा हो। और प्रभु इन परिस्थिति में लोग कुछ भी बोले, गांव वाले कुछ भी बोले, रिश्तेदार कुछ भी बोले, पड़ोसी कुछ भी बोले, उसको पर विश्वास न करते हुए आपके वचन क्या बोलता है, आपका वचन क्या कहता है, उस वचन के अनुसार वो चलने दे प्रभु। उस वचन के अनुसार प्रभु वो प्रभु अपने जीवन में कार्य करने दे। हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों में जितने विश्वासी हैं, जो भी वचन सुनते पढ़ते प्रभु, उसके अनुसार चलने के लिए उनको हिम्मत, धैर्य देना, ताकि प्रभु उनके जीवन में 100 गुना फल लाए। आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। सारा गौरव, आदर, महिमा हम आपको देते प्रभु। इन दिनों में प्रभु हम सभी को आशीष करते हैं। आपकी दया, आपका अनुग्रह घर को पर बना रहे, हर एक इच्छा पूर्ण कर। और इस प्रभु कठिन परिस्थिति में प्रभु हर एक को प्रभु कोरोना वायरस से बचा कर रखना। हर एक के खाने पीने में जो भी कमा रहे, जो कुछ उनके घरों में तू आशीष कर, उनकी इच्छा, उनकी जरूरत को पूरी करना। और प्रभु एक अद्भुत कार्य, एक अद्भुत महिमा उनके जीवन में हम देखना चाहते हैं। सारा गौरव, आदर, महिमा यीशु राजा हम आपको देते हैं। सारी महिमा आप ही को मिले। सारी प्रार्थना यीशु नाजरी के नाम से मांगते हैं।
आमीन आमेन। परमेश्वर लोग कहें आमीन परमेश्वर लोग कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। हम फिर मिलेंगे मंगलवार के दिन 2 बजे।